नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने झूठी झूठी बातें कहकर आपको डराया हो, धमकाया हो और हम उन बातों में फंसकर खामोश होकर बैठ गए हों? ऐसा होता है ना बच्चों। असल में कई लोग अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन बच्चों हमें कभी किसी अफवाह पर या डर के जाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसकी असलियत जाननी चाहिए। बच्चों, ये बात आज मैं आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाऊंगी। ये कहानी ध्यान से सुनो, आपको खूब मजा भी आएगा और आपको इस कहानी के जरिए एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो कहानी को ध्यान से सुनना। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खतरनाक झील थी। जंगल के सारे जानवर उस झील को खूनी झील कहते थे। जानवरों का मानना था कि झील के करीब जो भी जानवर जाता है वो जिंदा लौटकर नहीं आता, इसीलिए उसे खूनी झील कहने लगे। जानवरों को हैरत इस बात की थी कि किसी को समझ नहीं आता था कि जो भी जानवर झील के करीब जाता है वो कहाँ गायब हो जाता है। झील का खौफ हर जानवर में था। जंगल का राजा शेर भी झील के पास जाने से डरता था। पूरे जंगल में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो झील के करीब जाए। एक दिन उस जंगल में बाहर से एक बंदर आ गया। बंदर की मुलाकात खरगोश से हुई। खरगोश ने पूछा कि बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा गया। बंदर ने कहा कि हाँ भाई खरगोश, मैं यहाँ जंगल में नया आया हूँ। मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था, किसी तरह वहां से भागकर यहाँ पर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? खरगोश ने कहा, हाँ बंदर भाई, ये जंगल हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं पर रहने लगना। खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाने लगा। खरगोश ने बंदर को हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों की रहने की जगह ही नहीं बल्कि वहां के राजा शेर की गुफा तक दिखाई। लेकिन खरगोश ने बंदर से ना तो खूनी झील का जिक्र किया और ना वो उसे वहां ले गया। बंदर ने जंगल में ही बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन शाम की बात है। बंदर घूमते हुए उसी खूनी झील के पास जा पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा, बंदर, कितनी सुंदर झील है। मन तो चाहता है कि ठंडे ठंडे पानी में नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो कोई नहीं, ठंडा पानी पीकर प्यास ही बुझा लेता हूँ। बंदर जैसे ही झील का पानी पीने चला, तभी झील के अंदर से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकला और बंदर को खाने के लिए झपटा। बंदर ने फुर्ती से पीछे की ओर हटा और वहां से भाग निकला। बंदर को भागते हुए देखकर हिरण बोला, बंदर भाई, इस तरह डरे हुए कहाँ भागे जा रहे हो? तो बंदर ने कहा, मैं झील के किनारे पानी पीने गया था। हिरण ने कहा कि बंदर भाई, तुम झील के किनारे गए थे और वहां से जिंदा वापस आ गए। तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है, वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो जाता है। इसीलिए जंगल के राजा शेर ने इस झील के पास जाने से सब जानवरों को मना किया है। फिर हिरण ने कहा कि लो, खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश ने कहा, क्या हुआ, आप लोग बड़े डरे हुए हैं? हिरण ने कहा, खरगोश भाई, आपने तो बंदर भाई को मरवा ही दिया होता। तो खरगोश ने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? वहीं हिरण ने कहा, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, लेकिन खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? खरगोश बोला, मैं भूल गया था, पर हुआ क्या है? तो हिरण ने कहा, अरे अभी अभी बंदर भाई को खूनी झील ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए,
वरना बंदर भाई की जान चली जाती। खरगोश ने कहा, खूनी झील? अरे बंदर भाई, खूनी झील के पास तुमने क्या देखा? तो बंदर ने कहा, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? तो खरगोश ने कहा, नहीं, हम में से कोई भी उस तरफ जाता ही नहीं है। तो बंदर ने कहा कि मैंने तो झील में देख लिया है कि वहां कौन है और क्या करता है। फिर हिरन और खरगोश बंदर को राजा शेर के पास लेकर पहुंचे। जंगल के बाकी जानवरों को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, सारे शेर की गुफा की ओर गए। बंदर ने राजा को सारी बातें बताई। बंदर ने कहा, उस झील में एक मगरमच्छ रहता है। तो शेर ने कहा, क्या बात कर रहे हो बंदर भाई, हमने तो आज तक उस झील में किसी को नहीं देखा। बंदर ने कहा, क्योंकि आप लोग उस झील को खूनी झील समझकर वहां नहीं जाते, और जो उसके करीब जाते हैं उसे मगरमच्छ मारकर खा जाता है। शेर ने कहा, लेकिन आज तक किसी को उसके वहां होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पानी के अंदर छिपकर रहता है, और जैसे ही जानवर वहां पानी पीने जाते हैं, वो पानी के अंदर से ही छिपकर आता है और हमला करके जानवरों के भाइयों को मार डालता है। इतने में हाथी बोलता है, नहीं नहीं बंदर भाई, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, आप लोग वहां आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना, मैं तुम सब लोगों को उसे दिखाऊंगा। और हाँ, मेरे पास एक तरकीब भी है, मैं तुम्हें उस मगरमच्छ से मुक्ति भी दिलाऊंगा। सारे जानवर बंदर के साथ खूनी झील की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर सभी दाएं बाएं छिप गए। बंदर ने खूनी झील के किनारे खड़े होकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर झील में फेंकता है। छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ किनारे की ओर आया। मगरमच्छ को लगा कि शायद कोई शिकार आया है। मगरमच्छ को किनारे पर देखकर जंगल के सारे जानवर चौंक पड़े। अब सभी को बंदर की बात पर भरोसा हो गया। सारे जानवर राजा के साथ झील से लौट आए और मीटिंग करने लगे। तब शेर ने कहा, यह मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। धरती पर होता तो अब तक इसका काम तमाम कर देता, लेकिन पानी में हमारी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में बंदर ने कहा, महाराज आप फिक्र ना करें, इसे तो मैं मजा चखाऊंगा। शेर ने कहा, वो कैसे? तो बंदर ने कहा, महाराज मुझे बस आप 2 बड़ी बड़ी रस्सियां दिला दो, मैं इसे काबू कर सकता हूं। तो शेर ने कहा, रस्सी का क्या करोगे? बंदर ने कहा, महाराज मैं जंगल में आने से पहले शहर के चिड़ियाघर में था, मैंने वहां जानवरों को कंट्रोल करने के एक से एक बढ़कर तरीके सीखे हैं। शेर ने बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सियां दिलवा दी। रस्सियां लेकर बंदर सभी जानवरों के साथ उस खूनी झील के पास पहुंचा। रस्सी के एक किनारे उसने फंदा बना दिया और दूसरा किनारा एक पेड़ से बांध दिया। फंदे वाला जो हिस्सा था उसने नदी में डाल दिया और फंदे से थोड़ी दूर जाकर पानी पीने लगा। ये देखकर मगरमच्छ बोला, लगता है मेरा भोजन बनने के लिए आज ये बंदर आया है, चलो आज इसी से काम चलाता हूं। मगरमच्छ बंदर की ओर चुपके चुपके चल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बंदर के करीब आता, उसकी गर्दन फंदे में फंस गई। वो फंदे से बचने के लिए छटपटाने लगा। वो जितना छटपटाता फंदा उतना ही टाइट होता जाता। मगरमच्छ पानी में अब ना आगे जा सकता था और ना ही पीछे। मगरमच्छ को रस्सी में बंधा देख सारे जानवर खुशी से झूम उठे। खरगोश बोला कि बंदर भाई, क्या ये मगरमच्छ अब हमें नहीं मार पाएगा? तो बंदर ने कहा, नहीं, अब ये हमें कभी नहीं मार पाएगा, ये इसी रस्सी से बंधा रहेगा। इसका कब्जा झील के इसी हिस्से पर है। धीरे धीरे जब इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये खुद मर जाएगा। शेर ने कहा, अरे वाह बंदर भाई, तुमने तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया। बंदर की होशियारी से जंगल के सारे जानवर खुश थे। उन्होंने सबने बंदर को खूब शुक्रिया अदा किया और जमकर नाचे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
बच्चों जरा बताओ कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भरोसे से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। और अगर आपके सामने कोई संकट आ जाए तो बुद्धिमानी से उसका हल निकालना चाहिए, ना कि डर के कारण वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी और निडरता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों, अब मैं चलती हूं, अगली बार फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर। नमस्कार।